हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है माँ का मंगलसूत्र। सुनो जी, किशोर का विवाह है अगले हफ्ते। ये मंगलसूत्र पर चढ़ा सोने का पानी निकल गया कहीं कहीं से। आजकल मैं सुनार के पास से हो आना। कई बार तेरे लिए पैसे जोड़े कि तुझे सोने का ला दूं, लेकिन हर बार दूसरा खर्चा सामने आ खड़ा हो जाता है। कोई नहीं जी, अब तो उम्र भी हो गई, कौन देख रहा है मुझ बूढ़ी को। दोनों बेटियां ब्याह गई और किशोर का भी अगले हफ्ते विवाह हो जाएगा। बच्चों की खुशियां ही असली गहने होते हैं। आंखों से ने टपकाती हुई सल्ला हाथों में अपने विवाह का चांदी का मंगलसूत्र लिए पति के बगल में बैठी थी। उनके विवाह के वक्त न मायका धनी था न ससुराल। एक गले का छोटा सा हार मायके से चढ़ा था और ससुराल से कान के झुमके, एक अंगूठी और ये सोने का पानी चढ़ा चांदी का मंगलसूत्र। तब विवाह के बाद सल्ला के पति ने वादा किया था उसके लिए सोने का मंगलसूत्र बनवाने का, परंतु जिंदगी की उठापटक में वो दिन आया ही नहीं। समय के लंबे अंतराल बाद भी कभी कभी तुझे देखकर यूं लगता है जैसे तेरे मन का ना कर सका तेरी छोटी छोटी खुशियां अधूरी रह गई। जब पैसे जमा किए कि चलो अब बनवा दूंगा, तो बड़ी बिटिया का विवाह तय हो गया। वो पैसे उसमें लग गए, लेकिन तेरे चेहरे में तब भी कोई मलाल ना था। पहली बेटी के विवाह के कर्ज से उबरा तो दूसरी बेटी विवाह की देरी पर तैयार खड़ी थी। जो तेरे पास थोड़ा बहुत सोना था वो भी चला गया। उसके बाद बेटी की पढ़ाई लिखाई और अब विवाह कमर सीधी ही ना कर पाया। अपनी इच्छा अनुसार जीने को किसी को ना मिलता जी, आपको मिला क्या? आप भी तो अपनी खुशियों को किनारे रखकर बच्चों के साथ बारे में सोचते रहे। हमें वो जीवन जीना होता है जो हमको मिलता है, वो नहीं जिसकी हम कल्पना करते हैं। अब ये तो हमारे ऊपर है कि हम उसमें प्यार और संतुष्टि के रंग भरकर उसको कितना खूबसूरत बनाते हैं। और हमारा जीवन भले ही अभाव में बीता हो, परंतु खुशियों के रंग से माला माल तो हैं। अब सो जाओ, कल से बेटे के विवाह की तैयारियां भी करनी है। बस बहू अच्छी आ जाए तो हमारे गुलदस्ते में एक फूल और जुड़ जाएगा। अब इतनी समझदार सास होगी तो बहू तो खुश रहेगी ही ना। पता नहीं जी, आजकल की मॉडर्न लड़की है, आचार विचार सब खास होते हैं उनके। नौकरी वाली भी है, थोड़ा डर तो लग ही रहा है। सास कब से डरने लगी बहू से? किस्से कहानियों में तो बहू ही डरती है सास से। नए जमाने में सास भी डरती है। अब जो होगा देखा जाएगा। अभी तो बत्ती बुझा दो, कुछ पल सुकून के सो लूं। धूमधाम से किशोर का विवाह हो गया। नई बहू सुगंधा का गृह प्रवेश भी हो गया और सल्ला का मंगलसूत्र वापस रुई के फाकों के बीच श्रृंगारदानी में अगले उत्सव के आने तक बंद हो गया। सल्ला सुगंधा से बहुत सोच समझकर बात करती थी, टोका टाकी तो बिल्कुल नहीं। इतने बरसों से जैसे गृहस्थी की गाड़ी को अपनी बुद्धिमत्ता से पटरी पर टिकाए रखी, ठीक वैसे ही सास बहू के रिश्ते को भी संभाल कर रख रही थी। सुगंधा भी अपनी तरफ से पूरा मान सम्मान देती थी, फिर भी दोनों खुलकर बात नहीं करते थे। दोनों के बीच सास बहू वाला ही रिश्ता कायम था, माँ बेटी वाला नहीं। सुगंधा को आए अब 5 महीने हो गए थे। कुछ दिनों से सल्ला महसूस कर रही थी कि किशोर और सुगंधा सल्ला को देखते ही चुप हो जाते थे या घर के कोने कोने में खुसुर फुसुर करते रहते थे। सल्ला अनजाने भय से घिर गई। सुनो जी, कुछ ठीक ना लग रहा है, न जाने क्या बात होगी। मुझे देखते ही दोनों चुप हो जाते हैं या फिर बाहर जाकर बात करने लगते हैं। शायद बहू को हमारा घर पसंद नहीं आ रहा, कहीं वो किशोर पर घर छोड़ने का दबाव तो नहीं डाल रही।
अरे नहीं होगा ऐसा, तुम भी अब बाकी सब सास की तरह सोचने लगी हो। ना जी, वो तो बस ऐसे ही। और सल्ला पल्लू को मुंह में दबाए सोच में डूब गई कि कहाँ गलती हो गई उससे। एक दिन सुगंधा ने सल्ला से कहा, मम्मी जी अभी आप छत पर चली जाओ और जब तक हम नीचे ना बुलाएं तब तक मत आना। बहू ने कहा तो सल्ला चुपचाप बिना प्रश्न किए छत की सीढ़ियां चढ़ने लगी। छत में बैठी बैठी सोचने लगी कि शायद रात तक उसका बिस्तर भी छत में आ जाएगा। अब बहू को वो भा नहीं रही, कुछ दिनों में घर से ना निकाल दे। चांद निकल आया था। किशोर छत पर माँ को लेने पहुंचा, जिसे देखते ही सल्ला ने चौंक कर कहा, मुझे पता था मेरे लाल, तू मेरे साथ ऐसा ना होने देगा। कैसा माँ, चलो नीचे, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सल्ला थोड़ा सकपका सी गई कि ये क्या मुंह से निकल गया। पहले पीछे के दरवाजे से हमारे कमरे में चलो। सल्ला डरी हुई बहू के कमरे में गई तो देखा सुगंधा सजी सवरी हाथ में सिल्क की जरीदार साड़ी लिए खड़ी थी और तुरंत ही सल्ला को साड़ी पहनाने लगी। और सल्ला चुपचाप वैसे ही करती जा रही थी जैसा सुगंधा बोलती जा रही थी। उसके बालों को सलीके से कसकर जूड़े में बांधकर गर्दन में टिका दिया। ताजे मोंगरे के फूलों का गजरा जूड़े में अटका दिया। सल्ला हैरान परेशान बहू को देखे जा रही थी, साथ ही अपना बदला रूप देखकर खुश भी हो रही थी। कभी साड़ी को हाथों से छूकर देख रही थी तो कभी जूड़े में लगे गजरे को छू रही थी। पहली बार इतनी महंगी साड़ी पहनी थी। किशोर और सुगंधा उसे बाहर बैठक में लेकर आते हैं, जहां उसके पति, दोनों बेटियां, जमाई और बच्चे केक के सामने खड़े उसको निहार रहे थे। सबको देखकर सल्ला शर्माते हुए फिर से पल्लू को मुंह में दबोच लेती है। इतनी खुशी की आंखों में पानी भर आया और मन की सारी दुर्भावनाएं उसी पानी में बहने लगी। जिंदगी में पहली बार सल्ला ने जन्मदिन का केक काटा था। तभी सुगंधा उसे कुछ पकड़ाती है, गिफ्ट। जब सल्ला ने खोल कर देखा तो आंखों का जल प्रभाव और तेज हो गया। सोने का भारी सा मंगलसूत्र और कानों के झुमके उसके सामने थे। ये क्यों? इसकी क्या जरूरत थी? मेरे गहने तो तुम सब हो, जो मेरे लिए सबसे कीमती और सबसे अनमोल है। तभी सुगंधा ने सल्ला का हाथ पकड़कर कहा, जरूरत है माँ। आज तक आपने अपने बच्चों के लिए अपनी छोटी छोटी खुशियों का त्याग किया। आज आपके बच्चे सक्षम हैं, तो अब उनका फर्ज बनता है आपकी उन अधूरी खुशियों को पूरा करने का। और ये मंगलसूत्र तो सिर्फ एक शुरुआत है। कहते हुए सुगंधा ने सल्ला को कसकर गले से लगा लिया। मंगलसूत्र पहनकर सल्ला फूली नहीं समा रही थी, इसलिए नहीं कि सोने का है, बल्कि इसके बहाने उसके गुलदस्ते में एक फूल और जुड़ गया था और सास बहू का रिश्ता हमेशा के लिए माँ बेटी का बन गया था।